उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी रोड पर भारी भूस्खलन, पहाड़ का मलबा गिरने से सड़क का 100 मीटर हिस्सा जमींदोज। पिथौरागढ़ के मोरी गांव में भारी बारिश की वजह से सभी रोड और पुल ध्वस्त। एसडीआरएफ ने 75 ग्रामीणों को किया रेस्क्यू। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश के दौरान कपकोट इलाके में कई सड़कें बह गई। मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का रेड अलर्ट। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर फिर किया गया बंद। पीपलकोटी गांव के पास पहाड़ से डर का मलबा। देहरादून में कुछ घंटे की बारिश में कई इलाकों में भारी जलभराव। गोपालगंज के सारण तटबंध टूटने से गंडक नदी में बहा पानी। 12 पंचायतों के गांव में घुसा बाढ़ का पानी। गांव के घर मंदिर सब पानी में डूबे। लोगों ने ऊंची जगहों पर जाकर ली शरण। गोपालगंज में नदी किनारे बने मकान पानी में गिरे। जिले के 55 पंचायत बाढ़ की चपेट में। एनडीआरएफ की 3 और एसडीआरएफ की एक टीम राहत बचाव में जुटी। 125 सामुदायिक रसोई चलाने का दावा। दरभंगा में कई गांव में सैलाब का संकट, जान जोखिम में डालकर घरों की रखवाली। उत्तराखंड के गुप्तकाशी में सैलाब के बीच फंसा बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों में बूढ़ी गंडक का कोराम, टेनी बांध टूटने से मुख्य बांध पर बढ़ा दबाव। भारी बारिश के बीच सिलवानी स्टेट हाईवे 44 पर बना डायवर्जन पुल बहा। निचले इलाकों में बाढ़ से जूझ रहे लोग। असम के मजूली में बाढ़ से हाहाकार, पानी में फंसे 100 हाथी। दिल्ली एनसीआर में छाए हैं बादल, उमस भरी गर्मी से राहत। बारिश के बाद गाजियाबाद में भारी दिक्कत। गौशाला अंडर ब्रिज में जलभराव से आना जाना हुआ दुश्वार। वाराणसी में गंगा में डूबते शख्स को बचाया गया। 2 गोताखोरों ने किया रेस्क्यू। किशनगंज में नदी की तेज धारा में बहते 2 लोगों की बचाई गई जान। लोगों ने जान की बाजी लगाकर बचाई जान। रायसेन में भारी बारिश से डायवर्जन पुल बहा, निचले इलाके जलमग्न। तेज बारिश से पानी पानी हुआ हिमाचल का ऊना, दरिया में तब्दील घर, दफ्तर और सड़कें। केंद्र सरकार ने जारी किया अनलॉक 3 की गाइडलाइंस। गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त से जिम खोलने की दी इजाजत। मेट्रो का सफर नहीं कर पाएंगे लोग, सिनेमा घर पर भी जारी रहेगी पाबंदी। शैक्षिक संस्थानों को फिलहाल राहत नहीं, 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर भी सख्ती जारी। 1 अगस्त से नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, मास्क को लेकर जारी रहेगी सख्ती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में पटना पुलिस की जांच शुरू। मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची टीम। पटना पुलिस ने कहा जांच में पूरी मदद कर रही है मुंबई पुलिस। सुशांत के बैंक खातों में रिया चक्रवर्ती द्वारा किए गए लेन देन की होगी जांच। एडवोकेट विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग की। कहा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को पहले से था अनहोनी का अंदेशा। सुशांत के परिवार के कानूनी सलाहकार हैं एडवोकेट विकास सिंह। बोले फरवरी में ही मुंबई पुलिस से की थी शिकायत। और उलझी सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री, भाई अनुज सिंह ने हत्या की जताई आशंका। सुब्रमण्यम स्वामी को भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का शक। पेश की 26 तर्कों की लिस्ट, इसमें 24 तथ्य हत्या और सिर्फ 2 आत्महत्या की ओर कर रहे हैं इशारा। सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार का सीबीआई जांच से इनकार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा उद्धव ठाकरे से बात करके नीतीश कुमार सीबीआई के हवाले करें सुशांत सिंह राजपूत मामला। चिराग पासवान का बयान, बिहार के मुख्यमंत्री ने अब तक सुशांत की मौत पर नहीं लिया है कोई एक्शन, हैरानी की बात। दिल्ली में स्मोक टावर लगाने की योजना से हाथ खींचने पर आईआईटी बॉम्बे के सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा मानना पर होगी कार्रवाई। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की याचिका पर जेल प्रशासन की सफाई। कोर्ट में कहा हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में लुटेरों ने 3 पुलिसकर्मियों पर तानी पिस्टल। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया बदमाश। दिल्ली के शादरा इलाके में बंदूक की नोक पर लूटपाट। स्कूटी, लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज लेकर बदमाश फरार। बीजेपी मुख्यालय पर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स बढ़ाने पर नाराजगी। भूमि पूजन से पहले राम के रंग में रंगी अयोध्या। चारों ओर राम नाम की गूंज, भजन कीर्तन में डूबे संत। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दलित युवक से भरवाया संगम का जल और मिट्टी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता, सरकार गिरने का कोई मलाल नहीं। 5 अगस्त को भूमि पूजन के मौके पर अयोध्या को पीएम दे सकते हैं सौगात। करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की तैयारी। सलमान खुर्शीद की नसीहत, सभी बड़े राजनीतिक दलों को देना चाहिए न्योता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया है विवाद। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए 5 राफेल विमान। अंबाला में शानदार लैंडिंग, वाटर सैल्यूट के साथ हुआ जोरदार स्वागत।
अंबाला एयरबेस पहुंचा था लड़ाकू विमानों का बेड़ा। भारतीय सीमा में शामिल होते ही नौसेना ने सबसे पहले किया स्वागत। राफेल ने सुपरसोनिक रफ्तार से तय किया 7,000 किलोमीटर का सफर। फ्रांस से भारत पहुंचने में लगे कुल 9 घंटे। पीएम मोदी ने राफेल के सम्मान में संस्कृत में श्लोक में लिखी पंक्तियां ट्वीट किया। राष्ट्र रक्षा समान कोई व्रत पुण्य और यज्ञ नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश, दुश्मन बुरी नजर डालने से पहले सोचेगा। बैतूल के जज के कत्ल के आरोप में महिला मित्र समेत 6 गिरफ्तार। तंत्र मन से घर की कला खत्म करने के नाम पर दिया जहर। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लाए गए भारतीय किर्गिस्तान से 145 लोगों को लेकर इंदौर पहुंची फ्लाइट। वडोदरा में सीएम की कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोते दिखे डिप्टी सीएम। स्वास्थ्य मंत्री हैं नितिन पटेल। ओडिशा में 150 फीट ऊंची पानी टंकी के ऊपर चलती है ऑनलाइन क्लास। गांव में मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने की वजह से छात्र मजबूर। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान अधिकृत किए गए वाहन के भुगतान में धांधली। असली मालिकों की जगह बिचौलियों को कर दिया गया भुगतान। 31 जुलाई को राजस्थान विधानसभा सत्र लगभग नामुमकिन। राज्यपाल ने फिर लौटाया विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। राज्यपाल से मिलने पहुंचे अशोक गहलोत। मुलाकात से पहले कसा तंज। गवर्नर ने तीसरी बार भेजा प्रेम पत्र। बीजेपी पर साजिश का आरोप। कांग्रेस से बीएसपी के 6 विधायकों के विलय पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका अटैच। हाईकोर्ट ने पूछा 6 महीने बाद क्यों दायर की गई है याचिका। आज 2 बजे फिर सुनवाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाला कामकाज। कांग्रेस दफ्तर में ली शपथ। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोरोना के खिलाफ जंग में आई हजारों महिलाएं संक्रमण से बचाव के लिए बना रही हैं मास्क। सिद्धार्थनगर में 5 स्कूली बसों को रात के अंधेरे में तोड़फोड़ और आगजनी का करना पड़ा सामना। स्कूल प्रबंधन ने कहा पुलिस ने शिकायत पर नहीं की कार्रवाई। लखनऊ में 3 साल की बच्ची के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे परिजन। ताऊ पर रेप का आरोप। सहारनपुर में पुलिस ने तैयार की करीब 1 दर्जन गैंगस्टर और माफियाओं की लिस्ट। अवैध संपत्तियां कुर्क कराने की तैयारी। लखनऊ में 108 नंबर एम्बुलेंस चालकों का प्रदर्शन। 2 महीने से वेतन न देने का आरोप। अलीगढ़ में कोरोना के दौरान क्वारंटीन में डॉक्टर्स ने खाया 50 लाख का खाना। होटल के बिल देखकर अफसर हैरान। पटना में दंपत्ति ने बनाया ऑक्सीजन बैंक। संक्रमित लोगों को मुफ्त में देते हैं ऑक्सीजन। जैसलमेर में गहलोत सरकार के मंत्री ने की अपील, लोग घर में रहकर ही मनाएं त्योहार। 22 साल पहले राजस्थान से चुराई गई शिव मूर्ति वापस लाई जाएगी। भारत से तस्करी करके ब्रिटेन भेजी गई थी। गुरदासपुर के गांव के बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रिंस पाल को शानदार कामयाबी। दुनिया की मशहूर NBA जी लीग के लिए हुआ सिलेक्शन। हरदोई में एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया दरिंदा। 3 साल की बच्ची से रेप का आरोप। अमेठी में एक लड़की को स्मृति ईरानी ने दिया सिलाई मशीन का तोहफा। ई चौपाल के दौरान मांगी थी मदद। मुजफ्फरनगर में काले तेल के गोदाम में बाहर खड़े ट्रक में लगी आग से हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। गौतम बुद्ध नगर के शांति होम मेंटल हॉस्पिटल में 17 मानसिक रोगियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड के विकास नगर में बारिश की वजह से शहरी इलाकों में जहरीले सांपों की घुसपैठ। आधा दर्जन से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का दावा, गोबर को जलाने से नष्ट हो जाएगी हवा में मौजूद कोरोना वायरस। उत्तराखंड की मसूरी में भयानक हादसा। गैस लीक होने से घर में लगी आग। 7 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा में उधम सिंह नगर की छात्राओं का जलवा। 12वीं में ब्यूटी बंसल बनी टॉपर। 10वीं में जिज्ञासा सेकंड टॉपर बनी। बाड़मेर जिले का एक तेल कंपनी के बिहार के मजदूरों का हंगामा। पुलिस पर पथराव, दफ्तर में तोड़फोड़। सीतामढ़ी में ग्रामीणों ने सीओ को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। ठगी के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भड़का गुस्सा। मिदनापुर में महिला की ट्रैक्टर से कुचले जाने से दर्दनाक मौत। बीजेपी नेता के बेटे पर है आरोप। ग्वालियर में घर में घुसकर 2.5 लाख की लूट। वारदात सीसीटीवी में कैद। गुजरात में नोटबंदी के 4 साल बाद 5.25 करोड़ के पुराने नोट बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। अमेठी में प्रेमी जोड़े ने कुएं में कूद कर दी जान। महिला की महीने भर पहले हुई थी शादी। गया में एम्बुलेंस वालों की खतरनाक लापरवाही। कोरोना से मरे शख्स का बॉक्स अंतिम संस्कार के बाद नदी में फेंका। पीपीई किट और ग्लव्स भी नदी किनारे फेंके। आदित्य ठाकरे का ट्वीट लिखा, खुशखबरी है, मुंबई में डबलिंग रेट 72 दिन हुआ। इन्फेक्शन रेट 1% से भी कम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मिले 5वें दशक के वाकाटक कालीन तांबे की राजमुद्रिका। पिता की मौत के बाद संदूक खोला तो हैरान रह गया बेटा। गुजरात के वडोदरा में रक्षाबंधन के लिए बनाई जा रही इम्यूनिटी वाली मिठाई, हर्बल पेड़े और बूस्टर बर्फी लोगों को भाई। राजस्थान के बाद हरियाणा में टिड्डी दल ने मचाया तहलका। रोहतक में फसलों पर हमला। मध्य प्रदेश में एक दिन में 917 नए मरीजों की पुष्टि। रिकवरी रेट 70%।
आज तक की खबर का असर, पटना के एनएमसीएच अस्पताल के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, मरीजों से की बातचीत। पटना सिटी के फतुहा में खुला ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक, कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। बिहार के गया में 3 कुख्यात नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र छकरबंदा में सक्रिय थे तीनों। पटना में लॉकडाउन की सख्ती, बिना मास्क पहनने वालों पर काटा जा रहा है चालान। छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर में लाचार सिस्टम की हकीकत उजागर, टायर की मशाल बनाकर खाट पर बीमार महिला को ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। तमिलनाडु के राजभवन में घुसा कोरोना, 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्यपाल बनवारी लाल क्वारंटीन। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में आज से शुरू होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट में सरकार ने कहा पूरी तरह तैयार हैं हम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बकाया वेतन को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन, कारखाना प्रबंधन ने गेट पर लगाया सस्पेंशन नोटिस। फरीदाबाद के वीनस कंपनी पर मजदूरों का प्रदर्शन, काम के दौरान कटा एक मजदूर का हाथ, कंपनी प्रबंधन पर हादसों पर ध्यान न देने का आरोप। गाजियाबाद में एसएसपी दफ्तर के सामने महिला फरियादी ने की आत्मदाह की कोशिश, कहा दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।